अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन साइंस लेक्चर क्लास 7। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 7 में चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट पार्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। पौधों के हिस्सों की साख्त और ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है। नेचर हैज़ मेड द प्लांट्स पार्ट इन सच अ वे दैट देयर स्ट्रक्चर परमिट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। कुदरत ने पौधे के जो हिस्से इस तरीके से बनाए हैं कि इनकी साख जो है मादों की हरकत के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स, रूट किसे कहते हैं? जड़ों को कहते हैं। जड़ों की साख्त कैसे होती है, स्ट्रक्चर कैसे होता है। फ्रॉम द मोमेंट आ सीड ग्रो, जब एक सीड जो है ग्रो करता है, यानी कि जब वो उगना शुरू होता है, इट्स रूट्स स्टार्ट टू सर्च वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल। जैसे उसकी रूट बनना शुरू होती हैं तो जाहिर है उसको पानी भी चाहिए होता है, उसको मिनरल्स भी चाहिए होती हैं। इससे उगते साथ ही जैसे वो ग्रो करते हैं, ग्रो करने के साथ ही वो मिट्टी में ये चीज़ें ढूंढना शुरू कर देते हैं। कौन सी चीज़ें? वाटर भी ढूंढना शुरू कर देते हैं और मिनरल्स भी ढूंढना शुरू कर देते हैं। रूट्स हैव ब्रांचेस डेट प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो रूट्स जो होती हैं उसकी बहुत सारी छोटी छोटी सी ब्रांचेस होती हैं और वो जो पानी को अब्जॉर्ब करने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। क्या करती हैं? वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। कहाँ से? सॉइल से। सॉइल से पानी को अब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्प करती हैं उसके लिए। द रूट हेयर ऑन द रूट्स absorb वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जो रूट हेयर्स जो होते हैं, जो रूट के ऊपर जो रूट हेयर्स होते हैं, वो वाटर और मिनरल्स अब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि जज़ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से। रूट हेयर जो है, रूट के ऊपर जो रूट हेयर्स हैं वो क्या करते हैं? वो सॉइल से यानी कि मिट्टी से वाटर और मिनरल को अपने क्या करते हैं? अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जज़ब कर लेते हैं। रूट हैव जाइलम टिश्यूज टू मूव वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल अप थ्रू द स्टेम। जो रूट्स पर जो रूट्स में जो जालिम टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं? वाटर और मिनरल्स जो है सॉइल से लेते हैं और उसको स्टेम तक लेकर जाते हैं, यानी कि तने तक लेकर जाते हैं और फिर वहां से उनको लीव्स तक लेकर जाते हैं। फ्लोएम टिश्यू इन रूट्स हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट फूड। जो होते हैं फ्लोएम टिश्यूज होते हैं रूट्स में, जो फ्लोएम टिश्यूज होते हैं वो ट्रांसपोर्ट किसकी करते हैं? वो फूड यानी कि खुराक को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। मैनी प्लांट्स सच एज मस्टर्ड यानी सरसों हैव अ वैक्सी लेयर क्यूटिकल अराउंड द स्टेम टू रिड्यूस वाटर लॉस। बहुत सारे पौधे जैसा कि सरसों को इंग्लिश में मस्टर्ड कहते हैं। बहुत सारे पौधे जैसे कि सरसों के तने के गिर्द जो है पानी का जो ज़िया होता है उसको कम करने के लिए एक मोटी तह होती है, उस तह को हम क्यूटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं। बार्क आल्सो रिड्यूस वाटर लॉस इन प्लांट्स। बार्क किसे कहते हैं? छाल को। बार्क का पौधों की छाल जो होती है वो भी पानी के ज़िया को कम करती है। फ्लोएम टिश्यूज इन द स्टेम ट्रांसफर फूड मेड इन द लीव्स। फ्लोएम टिश्यूज क्या करते हैं स्टेम में? वो जो पत्तों की बनाई हुई खुराक को ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि एक हिस्से से दूसरी जगह तक लेकर जाते हैं। जाइलम टिश्यूज कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। और जाइलम टिश्यूज जो क्या करते हैं? पानी को रूट्स से पत्तों की तरफ लेकर जाते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। जो लीव्स यानी कि जो पत्ते हैं पौधों के लिए खुराक की फैक्ट्री का काम करते हैं, क्योंकि लीव्स जो है खुद फूड प्रिपेयर करते हैं, इसलिए हम इन्हें फैक्ट्रीज कहते हैं कि ये फूड फैक्ट्रीज हैं। ये अपर लेयर ऑफ अ लीफ हैज़ अ वैक्सी लेयर क्यूटिकल टू रिड्यूस वाटर लॉस। जो पत्ते की ऊपर वाली सतह होती है, ऊपर वाली तह होती है, यानी कि बलाई तह जो होती है वो कैसी होती है? वैक्सी यानी कि मोमी तह होती है। मोमी तह होती है क्यूटिकल की मोमी तह होती है जो क्या करती है? वाटर लॉस को, जो वाटर के ज़िया को कम करती है। और लोअर लेयर ऑफ अ लीफ हैज स्टोमेटा। और नीचे पत्ते की जो जेरी सतह होती है उसमें क्या होता है? उसमें बहुत से स्टोमेटा होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपायरेशन
टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा, जो गैसों का तबादला और ट्रांसपायरेशन यानी कि निकलनी जो है वो इसके ज़रिए, किसके, स्टोमेटा के ज़रिए क्या क्या होता है, गैसेस का तबादला और ट्रांसपायरेशन जो है वो इन स्टोमेटा के ज़रिए ही होती है। मिडरिब एंड वेन्स ऑफ अ लीव हैव जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज, जो मिडरिब किसे कहते हैं, मिडरिब जो दरमियान में एक पत्ते के दरमियान में एक मोटी सी लाइन नज़र आ रही होती है सेंटर में बिल्कुल, उसे मिडरिब कहते हैं। ये मिडरिब और वेन्स जो हैं पत्ते के दरमियान में मिडरिब और जो वेन्स जो होते हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम के टिश्यूज पाए जाते हैं और ये दिस टिश्यूज ट्रांसफर वाटर एंड फूड थ्रू आउट द लीव्स, और ये टिश्यूज जो हैं पानी को और खुराक को पूरे पत्ते में लेकर जाते हैं। स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज देखें, पेज नंबर 24 पर जो है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। विच टिश्यू डज ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स, प्लांट्स में वाटर कौन से टिश्यूज लेकर जाते हैं, आंसर है जाइलम टिश्यूज। वो मैंने आगे ही लिखा है, ये देखें जाइलम टिश्यूज। आप भी अपने लेड पेंसिल से आगे इसी तरह लिख लें, अदरवाइज आपके पास नोट्स तो अवेलेबल है, आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन 2 हो गए हैं। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन देखें ये वाला, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट्स रूट परमिट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल, बयान करें कि पौधे के जड़ की साख जो है साफ मादों की हरकत में भी मावन साबित होती है। इसका आंसर देखें पेज नंबर 21 और 22 पर है। ये मैं आपको पीछे से दिखा देती हूँ अभी। जी देखें पेज नंबर 21 है, आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है, स्ट्रक्चर ऑफ रूट यहाँ से स्टार्ट करना है, और नेक्स्ट पेज जो 22 है वो देखें, ये पेज नंबर 22 है और यहाँ तक आपने लिखना है ट्रांसपोर्ट फूड। ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन वैसे भी ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है ये, और इसके एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिया है और दूसरा ये लॉन्ग क्वेश्चन था ये, और अब एक्सरसाइज है। अब इसकी हम एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय रिटन द करेक्ट टर्म। ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट, खून की वो नालियाँ जो खून को दिल की तरफ लाती हैं, क्या है, वेन्स। ब्लड वेसल्स विच सप्लाई ब्लड ओनली टू हार्ट, खून की वो नालियाँ जो सिर्फ दिल को खून सप्लाई करती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज। ट्रांसपोर्ट फूड इन अ प्लांट बॉडी, पौधे के जिस्म में खुराक जो ट्रांसपोर्ट करते हैं कौन, फ्लोएम टिश्यू। ट्रांसपोर्ट फूड नंबर 4, पोर्स टू एक्सचेंज गैस इन अ प्लांट, स्टोमेटा। ये पौधों में गैसों के तबादले के लिए मौजूद सुराख क्या होते हैं, स्टोमेटा। ट्रांसफर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव, जाइलम टिश्यू। यानी जड़ों से पानी और नमकियात पत्तों की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं कौन, जाइलम टिश्यू। नेक्स्ट देखें, इन सर्कल द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। 10 जेल में से 2 जवाब पर आपने दायरा लगाना है। नंबर 1, ब्लड इज कैरिड अवे फ्रॉम द हार्ट, दिल से खून बाहर निकलता है। नंबर ए अपने ऑप्शन ए है आर्टरीज के जरिए। अगर नंबर 2 दूसरा है ऑप्शन नंबर 2, वेयर डज द एक्सचेंज ऑफ फूड ऑक्सीजन एंड वेस्ट ऑकर इन द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में किस जगह खुराक, गैसों और फालतू मादों का तबादला होता है, कैपिलरीज। सी ऑप्शन है। आगे देखें, वाई डज द ब्लड टर्न डार्क रेड एज इट सर्कुलेट थ्रू द बॉडी, जब खून जिस्म में गर्दिश करता है तो गदला सुर्ख क्यों हो जाता है। सी ऑप्शन इसका आंसर है, द ऑक्सीजन इन इट इज रिप्लेस्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड, यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस खून में मौजूद ऑक्सीजन को हटाकर खुद शामिल हो जाती है। आगे देखें, द मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू दोज पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी वेयर इट इज नीडेड इज कॉल्ड, पौधे के जिस्म में पत्तों से तैयारशुदा खुराक की इन हिस्सों की तरफ हरकत जहां इसकी ज़रूरत हो वो क्या कहलाती है, ट्रांसलोकेशन कहलाती है। बी ऑप्शन है इसका आंसर। नंबर 5, विच चैम्बर ऑफ अ हार्ट रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, दिल का कौन सा खाना जो है फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिसीव करता है। नंबर डी, लेफ्ट वेंट्रिकल। द लॉस ऑफ वाटर बाय evaporation फ्रॉम प्लांट्स इज कॉल्ड,
पौधों से पानी का बुखारात बन के उड़ जाना क्या कहलाता है? ट्रांसपायरेशन। बी ऑप्शन इसका क्या है? ट्रांसपायरेशन। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। प्लीज़ subscribe our channel and press the bell icon.